गुण दोष है, विशेष दोष है। गुण और दोष एक नहीं दोष है। गुण दोष है, दृष्टि दोष है। न तू है वर्जित है, उभय वर्जित है गुण। मन गुण दोष दृष्टि न देखने का न गुण। तृतीय इसी का ही अनुवाद गोस्वामी महाराज ने किया है। कृष्ण तात माया कृत गुण और दोष अनेक। गुण या उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। सुनो तात माया कृत गुण और दोष अनेक। गुण या उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। तात्पर्य क्या निकला? एक सत वस्तु है, एक असत वस्तु है। स्थूल, थोड़ा सा स्थूल दृष्टि से देखे, एक अपरिवर्तनशील तत्व है, एक नित्य निरंतर परिवर्तनशील तत्व है। तो जो नित्य निरंतर एक रूप रहने वाला है, उसमें गुण और दोष दोनों नहीं होते। वो है, ना को है ना दोष है। और जो नित्य निरंतर परिवर्तनशील तत्व है, तो गुण और दोष उसी में रहते हैं। गुण भी उसी में रहता है, दोष भी उसी में रहते हैं। तो गुण और दोष दोनों को देखने का तात्पर्य हुआ कि इसकी दृष्टि असत की तरफ है। असत की तरफ दृष्टि है, वो असत ही है, मानो पतन की तरफ ही जा रहा है। तो गुण दोष दृष्टि ही दोष है। तो लक्ष्य उसका असत है ना, विनाशी लक्ष्य है। तो विनाशी लक्ष्य होगा तो विनाश की तरफ ही जाएगा। जैसे साइकिल सीखता है कोई और चलानी आ गई, अब चलाता है तो सामने एक वृक्ष खड़ा है और वृक्ष के सामने देखता है जिसे टकरा न जाए, तो वृक्ष के सामने देखता है वृक्ष से टकराएगी, तो देखता उधर जाएगी। अगर उसको वृक्ष में नहीं टकराना है तो वृक्ष से अलग दृष्टि तो नहीं टकराएगा। ऐसे इसकी दृष्टि असत की तरफ होगी तो असत के साथ ही संबंध जुड़ेगा, जन्मेगा मरेगा ही। और इसकी दृष्टि सत की तरफ होगी, इसका कोई विनाश कभी किंचित मात्र भी कर नहीं सकता। किसी की ताकत नहीं, ब्रह्मा जी की ताकत नहीं अनिष्ट कर दे। तो सतवस्तु की तरफ दृष्टि रहनी चाहिए हर समय। जो अविनाशी तत्व क्या है, ये जितना संसार है, ये एक तो संसार दिखने वाला है, और एक याद आ गई आज बात, एक संसार विद्युतता वाला है। जानकारी जो कहते हैं ना आजकल, जो विद्युतता कहते हैं जानकारी, ये विद्वान है, ये जानकार है, वो विद्युतता का एक संसार है। इस संसार से निकल उस संसार में फंस जाएगा तो और भी मुश्किल हो जाएगी, निकलना मुश्किल हो जाएगा। इस वास्ते गीता में प्रण आया है, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति सदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। और श्रुति में प्रतिपन्नाते यदा स्थास्य निर्जला सदा समाधावचला बुद्धि तदा योग मवाक्यसी। तो गीता में योग का वर्णन आया, योग की महिमा कही। तो योग है, उसके दो भेद बताए, एक ज्ञान योग, एक कर्म योग। तो कर्मयोग की वास्तव में प्राप्ति कब होगी? योग की, असली योग नाम है परमात्मा के साथ नित्य निरंतर रहने वाले संबंध की पहचान, उसकी प्राप्ति, जिसका नाम है नित्य योग। तो परमात्मा के साथ इस जीव का कभी वियोग हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं होगा, होना संभव नहीं, क्योंकि ये परमात्मा के साथ हरदम रहता है। विमुख हुआ है, विमुख। तो वियोग हुआ है इसका, तो वियोग क्या है? संसार का संयोग हो गया, यही वियोग है। इस बात तम विद्या तुक संयोग वियोग योग संगीतम, तुक से वियोग होने का योग हो गया। उस परमात्मा के साथ संबंध, वो योग कब होगा, उसके लिए दो श्लोक बताए।
बुद्धि योगे तिमाम सुनो, यहाँ से 15 श्लोक है और 13 श्लोक तो सामान्य रीति से कहा। ये 2 श्लोक खास अर्जुन का लक्ष्य लेकर के और कहा विश्वास हृदय थे, ये उसका युष्मत शब्द का प्रयोग करते यदा ते बुद्धि, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि, तेरी जो बुद्धि मोह रूपी दलदल से ऊंची उठ जाएगी। ये मोह रूपी दलदल क्या है? तो यहाँ पैदा हो रहा, ये मेरा है, ये तेरा है, ये इतना अच्छा है, ये मंद है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ना हो जाएगा, इतना धन कमा लेंगे। ये मोह रूपी दलदल है, क्योंकि वास्तव में ये पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, बीच में अगर फंसा हुआ है तो तेरी बुद्धि जब इस मोह रूपी दलदल को अच्छी तरह से तर जाएगी, तदा गंता से निर्वेदम श्रोत, जैसे श्रोत श्रोतव्य और श्रुत दोनों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। निर्वेदम गंता से निर्वेद को प्राप्त हो जाएगा, वैराग्य को। तो श्रुत और श्रोतत्व का मतलब जितने संसार के भोग भोगे हैं उनसे, और जितने भूए जा सकते उनसे नहीं, जितने सुने जा सके उनसे, और जो सुनने लायक उनसे, सबसे तो ऊंचा उठ जाएगा। मानो यहाँ हमारी जितनी है सबकी सब भोगों में आ सकते, भोग भोगते में कान 2 तरह का भोग भोगता है। कान एक तो शब्द का रस लेता है, वह इंद्रियों के साथ रहने वाला स्वभाव, एक करके आगे मान का स्वर्ग आदि के उसको सुन करके मान लेता है। ब्रह्म परमात्मा जो किसी इंद्रिय का विषय नहीं, उसी बात भी सुन लेता है। ये कान का विषय नहीं है, कान के द्वारा सुनकर हम जानते हैं। तो सुन करके जानते हैं तो स्वभाव विषय से भी वैराग्य हो जाएगा। ये असली वैराग्य है। भूत और भोग की जो वस्तु है, जितने भोग चुके नहीं हो गए, उनसे ऊंचा उठना तो सहज है, परंतु सोतव्य से इससे भी ऊंचा उठ जाएगा जब मोह रूपी दलदल को बुद्धि तर जाएगी। ये ऐसी यदा और तदा कहकर पुनः बताई, चाहे आज तर जाओ और वर्षों के बाद, वर्षों के बाद और जन्मों के बाद यदा और तदा है। यदा ते मोह कलम बुद्धिर फिर तरी सदी सदा दंता से सुधे, ये एक आपत में गई। अब स्तुति में तरह के शास्त्रों के सिद्धांत सुने, वो स्तुति प्रति आई, देर हुआ मन में, ठीक है वो ठीक है, वो ठीक है, द्वैत है अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, सुखाद्वैत है, अत्यंत अत्यंत हेरा भेद है, द्वैताद्वैत है, क्या तत्व है, ऐसा आया। इसके बाद में बौद्ध क्या मानते हैं, ईसाई क्या मानते हैं, यहूदी क्या मानते हैं, पारसी क्या मानते हैं, उनका क्या सिद्धांत है आदि, इनकी बातें आई। ये सब श्रुति में प्रतिपत्ति है। सुनने से जो विवादास्पद विवाद वास्तव में तत्व क्या है और ये मतभेद क्या है, इस नाते नितला ये और समाधो अतला, तो श्रुति के प्रति जैसे तुम निश्चल हो जाए, उसमें तो चलायमान न हो बुद्धि, और परमात्मा स्वरूप में बुद्धि अतल हो जाएगी, प्रभु तो योग को प्राप्त हो जाएगा। तो पहले मोह रूपी दलदल को तर जाएगी, और फिर तरह तरह की विद्युतता की बात है जाएगा, तब उस तत्व को प्राप्त होगा। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यक्ति तदा गंता से निर्वेदम, वैराग्य होगा। श्रुत और श्रुति विपत्ति पन्नाते यदा समाधो अतला बुद्धि तदा योगम अवापिसति, तब तो उस योग को प्राप्त होगा जो बुद्धि तेरी उसमें सिद्ध हो जाएगी। इसमें यदा और तदा पद दिया। यदा तदगा तदा का तात्पर्य है अभी करो तो अभी हो जाएगी, तेरी जो देश होगी, महीनों के बाद करो महीनों के बाद, परसों के बाद परसों के बाद, और जन्म जन्मांतर के बाद करो, तब करो तुम्हारी कोई, जब करो तभी हो जाए, तब तुम योग को प्राप्त होगा। तो ये दो जो आफत है, इनसे पूता उठने पर उस तत्व की प्राप्ति होगी, तो वास्तव में है, ये तो है
परिवर्तनशील। अब परिवर्तनशील में दृष्टि रहेगी तो ये ठीक हुआ, ये बेठीक हुआ, ये ऐसा है, इस द्वंद के बीच में फंसा रहेगा। और मुक्ति होगी निर्द्वंद्व महाबाहु सुगम मुझे, जब इन गुण दोष दोनों दृष्टियों से द्वंद्वों से रहित हो जाएगा, निर्द्वंद द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगीत निर्द्वंद्व नित्य सत्व तो निर्योगक्षेम आत्मवाद। योगक्षेम हो जा, निर्द्वंद्व हो जा। द्वंद्व है ये इच्छा देश समुत्थे न द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतु। ये द्वंद्व से सम्मोह होता है, उससे ऊंचा उठेगा द्वंद्व से नहीं। अब तुझे ये होते ही हम संसार की दृष्टि में आ गए तो ये गुण दोष ऋषि दोष है। गुण और दोष देखना ये दोष है, महान दोष है। क्या दोष हुआ कि अस्तत नाटवान पदार्थ के साथ हो गया संपूर्ण से गुण दोष है, त्रिशील दोष है। जय श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 मैं श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण परागम पुनरागते सौंदर्यसार सर्वस्वं वंदे नंदातिरम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय वीकामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी कर्मानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वैश्रीविभूषितकरान्नवनीतगाभात् पीताम्बरादरुणव्यम्बफलाधरोत्थात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् रत्नात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने विनति गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरणकाले गो नमः। राम राम राम। अभी पूछा कि ऐसे कोई संत मिले जो भगवान के दर्शन करा हो। इसके लिए खास एक बात की आवश्यकता है। सबसे पहले अपना ये जीवन भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है ऐसा निश्चय कर लो। बात ये सत्य है, विचार भी ऐसा रहता है, ऐसा अपने संतों से और पुस्तकों से सुना और पढ़ा है। गर्भवास में दुख पाता है तो प्रार्थना करता है
मैं आपका भजन करूंगा ऐसे कर प्रार्थना था। आइए शिवर सू तो को बाहर काढ़ दे मोको ऐसे आया। उस समय ये बात करता परंतु जन्म के बाद भूल जाता, यहाँ के काम में लग जाता है। ये सोचता नहीं है कि यहाँ की ये तमक तमक कितना दिन रहेगी, यहाँ का धन मान विभव कितना दिन टिकने वाला है। हर एक भाई बहन छोटे बड़े सभी इस बात का विचार कर सकते हैं। अभी जो हमारे समुदाय मिला है, कुटुंब मिला है, धन मिला है, घर मिला है, क्या ये 100 वर्ष पहले अपने पास था कि क्या 100 वर्ष के बाद अपने साथ रहेगा? बिल्कुल भीतर से आवाज सच्ची यही निकलेगी भाई, ना तो पहले था और ना रहेगा। इनके साथ कब तक काम चलाओ? ये तो सब धोखा देने वाले हैं भाई। नारायण ब्रजराज कुंवर सू कह गई कर पहचान, जो साथ में रहने वाले हरदम उन भगवान से पहचान कर लो तो दुख पाना नहीं पड़े। नहीं तो ये तो छूट जाएंगे, उससे प्रेम किया नहीं क्या दशा होगी। अर्जुन ने जैसे पूछा है कत्तम लोग ना भ्रुवनश्य की बदल है, उसमें से एक बदल का टुकड़ा निकला और वो दूसरे बदल पर पहुंचा नहीं, बीच में छिन्न भिन्न हो गया। तो ये दोनों से भ्रष्ट हो गया, संसार को तो छोड़ दिया और रहेगा नहीं साथ में, परमात्मा प्राप्ति होगी नहीं, तो दशा क्या हो। ये दिन आने वाला है और संसार के काम है उनमें तो विकल्प होता है कि शहर जाओगे तो जा भी सकते हैं तो नहीं भी, हर एक काम करने में कर भी सकते हैं नहीं भी रहता है, परंतु यहाँ से मरेंगे कि नहीं तो नहीं कि मर भी सकते हैं नहीं भी नहीं साथ में। ये तो जरूर जाना पड़ेगा क्योंकि ये मृत्यु लोग है ना, यहाँ मरने वाले लोग रहते हैं, सब के सब मरने वाले रहते हैं, मरने वालों का ये लोग है। तो जाना तो जरूर पड़ेगा और कहाँ जाएंगे इसका ठिकाना है नहीं, क्या दशा हो। घर से कोई निकाल दे और कहाँ जाना इसका पता न हो तो क्या दशा होती है। मार के पूछे तो क्या पूछेंगे। ये ऐसी दशा है भाई, ये सब मामला कच्चा है, इसके भरोसे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्या करें, सबसे पहले एक बात है हमें को उस तत्व को प्राप्त करना है जो नित्य रहने वाला है। उत्पत्ति और विनाश वाले से क्या लाभ हो, पहले तो उसी इच्छा कर मिल जाए ये भरोसा नहीं है, और मिल जाए तो रहेगा नहीं ये पक्की बात है। क्या मियाल हो जाएंगे, दुनिया मात्र का वैभव मिल जाए, धन मिल जाए, संपत्ति वैभव मिल जाए तो क्या मिला, जब पास में रहा ही नहीं तो क्या मिला। ये सुपना सो हो जाओ जी सुत कुटुंब धर धाम, वो सतेज देव ने जैसे जब ईश्वर का नाम, तो सपना जैसे हो जाएगा। सपना पहले नहीं पीछे नहीं बीच में दिख गया, ऐसे ये सपना के किसी संसार बीच में दिख रहा, पहले नहीं था पीछे रहेगा नहीं। और ये जीव रहता है, अगर ये भी ना रहे तो कोई बात नहीं, सही तो नहीं रहेगा, तो जीव रहेगा। अपना भारतवर्ष है, इसमें ये बड़ी ठोस बात पक्की जमी हुई है गांव के छोटे छोटे बालकों में, तो तू इसको मारेगा तो ये तेरे को मारेगा, दूसरे जन्म में ऐसे गर्भ हो जाएगा। और श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंड देते हैं, याद करते हैं, बरसी करते हैं, तो मानते हैं कि वो है, तो वो है तो फिर हम भी तो रहेंगे, शरीर नहीं रहेगा तो रहेंगे, और चाहे ठीक चाहिए सब कुछ, तो साथ में भी है नहीं, यहाँ रहने वाली चीजों का ही संचय करते हैं, तो फिर क्या दशा होगी। ये सोचने की बात है, सबको अपने अपने हृदय से सोचने की बात। इस बात से साध में चलने की पूंजी संग्रह कर लो, फिर कोई परवाह न हो। कबीरा सब दिल डरते मरण से,
मेरे मरण आनंद, कब मरिए कब भेदिए पूर्ण परमानंद। जिसे वो डरते हैं मरने तो मेरे आनंद है, तो उधर का काम बना दिया थी अच्छी तरह से, अब मर जाए तो कोई हर्ज नहीं। ऐसे अभी मौका है, खूब भजन करके और ऐसे कृत्य कर ले जो बस अब कोई करना चाहती नहीं जाओ। और ये संसार काम चलेगा भाइयों, आप ज्यादा दौड़ धूप करके धनिकता कर लो, भोग भोग लो, तो भी संसार वैसा ही मिलेगा। और भजन में सच्चे हृदय से लग जाओ तो भी वैसे ही मिलेगा। और सच्ची बात पूछो तो भजन स्मरण करने वाले के लिए सुख सुविधा सहूलियत अधिक हो। आता तो है कि भाग भाग पड़ता नहीं, बहुत लगे कहा है, परंतु मैं कहता हूँ सच्चे हृदय से परमात्मा में लग जा, भाग बन जाता, प्रारब्ध बन जाते हैं। और चीज होगा और बिल्कुल दर्द रहती नहीं, और चीजें सब हाजिर हो जाती। पतंजलि महाराज ने कहा अत्ते प्रतिष्ठाया सर्वरत्नोपस्थान। अस्ते की प्रतिष्ठा ले नहीं, कुछ किसी के छीने नहीं, लेने लेना नहीं चाहेगा तो संसार के रत्न सामने आ जाए तब देते बन। ये ताला तभी लगता है कि जब हम लेना चाहते हैं, तब ताला होगा, और नहीं लेना चाहते हैं तो वह ताला खुल जाते हैं। आपके घरों में आप देख लो, कोई अधिकार क्या रखा अपने बैठे घर वाले, ऐसे भगवान के दरबार में अगर नीयत खराब नहीं है, उसके सामने सब चीजें स्थान रह जाती। जिन लोगों जिन चीजों के लिए मनुष्य जन्म भर तरसता है बैठे नहीं, वे चीजें सामने आ जाती तो, और अपने घर रहते ही नहीं मन। ऐसी स्थिति आपकी हमारी सबकी हो सकती। एक ही बात, लक्ष्य उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति करना है, धन मान अधिक से नहीं, हमें प्रेम परमात्मा से। मन में आता है भी हमारा नाम कैसे रहेगा, दूसरों को तो आती है कि लड़का हो जाए तो हमारे नाम रह जाए, हम साधुओं में तो आता है कि केला हो जाए तो हमारे नाम रह जाए। और उनको संतो कहते हैं कि नाम नाम बिन ना रहे सुनो सयाने लोग, मीरा सुत जायो नहीं शिष्य को मोंडियो को। मीरा बाई की बेटा ही नहीं हुआ तो कोई केला भी नहीं हुआ। तो मीरा बाई का नाम कितने आदर से किया गया, बड़े बड़े संतों की सदा में मीरा बाई का पद गाया जाता है, बड़े आदर आदर से नाम लेती मीरा बाई। हम लोग भी मीरा बाई के पद सुन राजी होता। एक दिन भिक्षा नहीं दी मीरा बाई, इस जन्म में याद ही नहीं, परंतु मीरा बाई का नाम अच्छा है, उनके पद अच्छे लगे, कारण क्या भगवान का इतनी पवित्र हो गई। आज पूछा जाता है तो उनके सास का नाम याद नहीं, वह तो आदरणीय थी, तो मीराबाई का नाम जानते। तो जिससे नाम रहता है, जिससे संसार में सुख पाते हैं, हरि नाम भैया सब काम सरे परमार्थ स्वार्थ ऐसे करो। ये तो लोग लोग तो माता राम नाम करी अभिमत दाता, ये तो परलोक लोग तो माता, लोग मन माँ बाप और लोग में करने वाला, ऐसा बढ़िया नाम। और इसमें सब लेने में स्वतंत्र, कोई पराधीन नहीं, धन पाने में कोई स्वाधीन नहीं, और भगवान का नाम लेने में सब स्वाधीन, कोई पराधीन नहीं, परतंत्र नहीं। कोई लेना चाहे तो खूब ले सकते हैं अच्छी तरह से। ऐसा भगवान का नाम राम दरी तोड़े पड़ी सब कोई खेलो आज, गावा नहीं संत दीपे सो ले जा, ये घर साथ में रहने का धन है, अभी तो ले लिया जाए। कितनी मौज की बात, कितनी आनंद की बात, कितनी स्वतंत्रता, कितने सुख की बात, सब लोग राजी होंगे। संसार का धन लेने से तो लोग सब राजी नहीं होते, जिनके पास नहीं होता है वे तो बात है, पर भजन रुपये धन हो जाए तो सब सुख पाता, क्योंकि ये धन तो सभी ले लो। संसार का धन लिया जाएगा तो वो लोगों का हिस्सा बटाया जाएगा ना,
पूछो के पांति आने वाला वही तो जाएगा। भगवान का नाम तो सब पूरा लो। उसी रघुवर नाम में सबका उसीर, सबका हु का सिर। जाट भजो गुजर भरो भाई भजो अहीर, वही भजो सबका अच्छा रहता है, खूब मौज हो। अरे पूरा लो सब के सभी, अधूरे में काम नहीं। ऐसा नहीं भी हिस्सेवार मिलेगा, थोड़ा थोड़ा मिलेगा, ऐसे बात नहीं। ऐसे तोड़े पड़ा हुआ इसको तो लेते नहीं, और जो लेते वो साथ रहता नहीं। तो क्या दशा होगी देव, आप सोच लो, बुद्धिमान हो, समझदार हो। तो कल से पहले यही बात है कि हमें तो वही परमात्मा की प्राप्ति करना है। संसार का सुख मिले न मिले परवाह नहीं, जो बेपरवाह करोगे तो संसार का सुख आकर गर्ज करेगा गर्ज, और जो परवाह करोगे जो ये दूर भागेगा। ये माया है माया, माया को छाया की तरह का, छाया के पीछे भागो, आप कितनी जोर से कूद कर जाओ तो छाया तो भाग जाएगी, वो ठहरेगी नहीं, मिलेगी नहीं। और सूरज के सामने दौड़ोगे छाया पीछे भाग चली आएगी, ठहरेगी। ऐसे भगवान की तरफ चलोगे तो ये माया वैभव द्वार मांग बढ़ाए भागे पीछे आएंगे, हमें गर्ज नहीं होगी। उसको सुनाया था ना मैंने, कहा एक संत थे, उस पास एक कोई माई आई और कहा कि माया जल पाओ, जो माता जी जल पाओ ने फिर देखा तो माता जी आपको सुंदर तो बहुत हो, ऐसी सुंदर जान तो कभी कोई माई देखी ही नहीं, कोई सुने नहीं, इतनी आपकी सुंदरता। और इतने सब होते हुए भी आपके बाल है, केस है, ये सोते सोते ये क्या बात। माताओं का स्वभाव है कि अपने केस बढ़ाया करती लंबे लंबे, ऐसा आपका सुंदर स्वरूप कौन है, आप वे केस कैसे चलेंगे, क्या बात। तो क्या महाराज मैं लक्ष्मी हूँ, आपने सुना है ना। हाँ माता जी, लक्ष्मी माँ है, बहुत अच्छी है। तो ये केसों की क्या दशा हुई, इसकी दशा तो ये हुई कि जो अच्छे अच्छे पुरुष हैं, हमारे प्यारे प्रभु के भगत हैं, उनके सामने जाकर नाक रगड़ते हो आज स्वीकार कर लो, वो भी स्वीकार करते नहीं के सामने केस तो वैसे धस गए। और दूसरे लोग पैसे पकड़ते, घीटा पकड़े मेरे खेल से, मैं वहां से भाग दूंगे, पैसे वही यूं टूटिए, ये दशा। बताओ, लक्ष्मी माता भी भगवान के प्यारों को ताकती। माता आप लोग विचार करो, आपके पतिदेव के प्यारे हो, क्या वो माँ उनको नहीं चाहेगी। वो अपना प्यारा बेटा होगा जिसको माँ कहेगी। ऐसे लक्ष्मी माता तो पालन करने के लिए तैयार बैठी है। वो कि मेरे पास है, अब बालकों को छोड़ किसको देगी माँ, किसी से पूछो। बढ़िया से बढ़िया चीज बनावे घर में, तो अपने बच्चों को छोड़ किसको देगी, और कौन है उसकी ऐसा प्यारा। ऐसे लक्ष्मी माँ बड़ा लाड जाके बड़ा प्यार करे, प्रभु के प्रेमी बन जाओ था, माता को कितनी प्रसन्नता होगी, कितनी महाराजी जाएगी। और उसके आप रहो सब बहुत बन सकते हैं। बात ये कि विचार कर ले में भगवान की तरफ चलना है, ऐसा विचार करते ही भाग्य बदल जाता है। जिन चीजों की हम बहुत गर्ज करते हैं और मिलते नहीं, वे चीजें महाराज सामने आकर हाजिर हो जाती है, हम क्या हमें चाहिए नहीं। एक कहानी सुनाई थी ना, एक राजा थे, शाम की वक्त में छत पर घूम रहे थे, साथ में दिन पकड़ा 20 आदमी थे। घूमते हुए गढ़ के पीछे टूटा फूटा मकान पड़ा था, उधर दृष्टि गई। जो राजा साहब ने पूछा कि यहाँ एक संत रहते थे ना, कभी कभी आ जाते सुने मकानों में ठहरा करते, ये संत कहाँ है, कैसे हैं, जाओ निगाह करो। लोग भागे, फूल चला कर आए, कहा तुम्हारा इनका तो शरीर मिल गया, यहाँ आते थे रहते थे, क्योंकि शरीर नहीं रहा। राजा ने 1000 रुपया मुझे पिया, फिर लाभ भी कुछ नहीं दिए, तो चले गए। मनुष्यों की नींद ठीक रहती है, जो मौजूद चीज होती है उसे लाभ लेते नहीं, वो चले जाते लोपे पीछे। है जितने चेत करके लाभ ले लेना चाहिए। राजा के बड़ा दुख हुआ मन में, और कहा भैया खुद कोई वैसे संत हो तो जाओ हम
बातें सुनेंगे। अब तो पश्चाताप होता है, अब भी कोई मिल जाए, उनका चेला मिल जाएगी, बुलाओ। लोग खोजने उगए, हर एक संत से पूछने लगे। तो एक संत मिले, हाँ वे महाराज थे ऐसे। रहा उनके शिष्य हो, शिष्य तो नहीं बनाया किसी को उन्होंने, उनके साथ मैं रहा हूँ। दादा खबर की महाराज उनके साथ रहने वाले एक संत है, वो कहते हैं मैं बरसों साथ में रहा। राजा ने कहा लाओ उनको लाओ। उनके साथ रहे हैं तो भाई सत्संग के अनुसार ही आदमी का निर्माण होता है। लाओ उनको ले गए। महाराज ने भी उतार चलो मैंने चल दिए। तो गाँव में गए तो वहाँ एक करे बैठ गए, नहीं लोग तुमका करते हो। वहाँ कुत्ते ने बच्चे दे रहे थे, एक इल्ला पकड़ कर बदम न ले ले। राजा के वहां पहुंचे तो राजा लोग होते हैं ना, इनके बड़ी एक कायदे की बात है, किसको आसन दिया जाए, किसको कुर्सी दी जाए, किसमें कहाँ दिया जाए। आसन देने में बड़ा हिस्ब होती है। एक गली से उठा दिया, आप उसको बैठ गए और महाराज भी बता आप खड़े हो गए। महाराज बैठे, आप भी बैठे, महाराज ने सामने पैर कर दी और बैठ। राजा ने देखा कि बाबा जी जंगली आदमी, सच बताता नहीं, सुबह में कैसे बैठना चाहिए। आप डर भी रहता है, गंभीर होता है श्वास का। महाराज ये पैर फैलाए तब से, कहते हाथ तिकोड़े तब से। तुम्हारे अगर हाथ ऐसे करना होता तो पैर यूं कर लेती, हाथ ऐसे कर लेते पैर ऐसे। एक भी ऐसी जिंदगी बाबा ऐसा तो नहीं, अशुभ की बात नहीं, बड़ी शिक्षा की है। पूछा कि महाराज हम वो संत थे उनके साथ आप रहे। हाँ उनका शिष्य उनके सीना तो उन्हें साथ रहा। आपने तो बहुत कुछ लिया होगा। तेरा दिन मैंने लिया नहीं, ली लेते तो हम भी संत बन जाते। लिया मगर लिया नहीं, क्योंकि संतों के साथ रहने पर आपने कुछ नहीं लिया। अरे लिया कुछ नहीं, आप ऐसे रह जाए, ऐसे कैसे रह जाए। संतों का संग है वो निष्फल नहीं जाता। मत संग सु दुर्लभो अगम्यो अमोघ सत। नारद जी ने कहा है कि महापुरुषों का संग दुर्लभ होता है, मानो मिलते नहीं, और अगम्य मानो भी पहचानने में आते नहीं। संतों को पहचान क्या पता लगे। परंतु तीसरी बात बड़ी सुंदर कही, अमोघ तो निष्फल नहीं रहता। पूरा संग है निष्फल नहीं रहता, सफल होता है। तो लिया नहीं, परंतु भैया क्या रह जाए, रीते कैसा रह जाए। वो महाराज क्या मिला, ये तो राजन मिला क्या है, वो जबरदस्ती मिल गया, हम क्या करें, हमने लिया नहीं। अरे बड़ा क्या मिला, कैसे कई बात देखो, तुम राजा हो, अपनी बात कोई पूछो, ये हमारा था दो की बात। आप अपनी बात, तुम्हारा ये अपनी है बात, बताओ क्या लिया आपने। कहने वो राजन लिया नहीं तो, ये जैसे कस्तूरी की डबिया हो, उसमें कस्तूरी रखी जाए तो उसको निकालने में पूरी गंध रह जाती। घी डाल करके बर्तन में से घी निकाल लो तो चिकनाहट रह ही जाती। ऐसे सुगंधी चिकनाहट रहेगी। लिया नहीं तो बारे मुंह बताओ, फिर ऐसे हमें क्या नहीं, ये तो हमारे साधुओं की बात है नहीं महाराज, हमारी इच्छा है। वो कुत्ते का बच्चा था ना उस सामने, महाराज हम तो समझे नहीं क्या मतलब हुआ इसका। ये तो क्या था, बुरा नहीं मानोगे तो बुरा नहीं, आप बताओ तुम्हारे में इसमें हमें फर्क नहीं थी। इनकी जो आंख है, कान है, नाक है, मुख है, शरीर है, ये तुम्हारा भी शरीर है, ऐसे ही है, फर्क नहीं। सुनिए वो सौभाग्य है पंडिता सुंदर सिंह।
ऐसे मेरे को दिखता है। इसका अर्थ ये नहीं कि कुत्ता और राजा एक समान हो। राजा राजा है, कुत्ता कुत्ता ही है। व्यवहार में यथा योग्य बर्ताव करते हुए भी मन में राजा का बड़े का कोई असर नहीं पड़ता है। असर, एक असर होता है ना, धनी आदमी आ जाए, वो कोई मनुष्य आ जाए, क्यों भीतर आ जाता है ना भबका, वो नहीं आओ, वो क्या बात है, सब यार भी आओ। उसको आदर सत्कार भी किया जा सकता है। क्यों कि साधारण आदमी तो आदर का भूखा नहीं, वो बेचारा भूखा है, उसको विशेष आदर दिया जाए। परंतु मन पर कोई असर नहीं है। वे क्या से को गल पाया जाए, भूखे को अन्न दिया जाए, आदर का भूखा तो आदर दे दिया जाए, तो मन पर कोई विशेष असर पड़ जाए ये बात नहीं। और फर्क हमारा दिखता नहीं, कोई मिले कोई बिछले, कोई आवे कोई जावे, दिख नहीं पड़ता। तो ये संसार में वो समदृष्टि होती है, सब मन परमात्मा को देखते हैं, सब में एक परमात्मा, उसके नाते सब हमारे वंदनीय है, आदरणीय है, सबके सब श्रेष्ठ है। और परमात्मा के सिवाय धनी होता है गरीब हो, हमारे पर असर क्यों पड़े? अगर धन की मन में लालसा है तो धनी का असर पड़ेगा। हमें जिस चीज की लालसा है ना, उसका असर पड़ता है, उसका असर नहीं पड़ता। हमें चीज तो है, उस आदमी का हमारे पर असर पड़ता है नहीं, उसके ग्राहक हो तो असर पड़ता है। धनी नहीं है, धनी धनी है, धनी नहीं है, दोनों का असर किस पर? धन को महत्व देता, पद बड़ा हो गया असर पड़ता है किसी जो पद को महत्व देता। ऐसे विद्वान का असर किस पर पड़ता है? जो विद्या को महत्व देता, ये इतने पढ़ेगा असर पड़ता है। भोगों का असर किस पर पड़ता है? जो भोगों को महत्व देता है। जिसको महत्व में नहीं दे मन से, उन चीजों के मिलने पर न मिलने पर क्या असर पड़ेगा? यही तो भजन स्मरण करने वाला को असर पड़ता है। क्यों? भजन को महत्व देता है। भगवत प्राप्त महापुरुषों का असर पड़ता है, क्योंकि वो भगवत प्राप्ति चाहता है। जो भगवत प्राप्ति नहीं चाहता उसको क्या असर पड़ता? एक जबरदस्ती असर पड़ जाए, जैसे संत ने कहा, ऐसे वो आते अलग है, सुगंधी हो जाए, चिकनाहट आ जाए, परंतु असर क्या पड़ेगा? प्रत्यक्ष में तो दिखता नहीं, उसका असर उसे ग्राहक पर पड़ता। तो संसार का ग्राहक होता है, उसके संसार का असर पड़ता है। प्रभु का ग्राहक होता है, उसको प्रभु का असर पड़ता है। और प्रभु हमारे हैं, उसी को ही प्राप्त करना है, ये लक्ष्य हो जाए। और फिर ये प्रार्थना की जाए, हे नाथ ऐसे संत में मिली, राम जी साधु संगत होगी। संतों ने प्रार्थना करी, महाराज ऐसे संतों का संग, तो हरदम भगवान का भजन करते रहे। और पद गया उसमें ही तो कहा, ऐसा सदगुरु हमारे को अच्छा लगता है। जिस संत अच्छे लगते हैं तो रात भजन में लगे हुए, भगवान की तरफ ही लगे हुए, क्यों अच्छे लगते हैं? उनके संग से भगवान की तरफ स्वतः वृत्ति होगी, बिना किए बिना उद्योग परिश्रम के उधर हमारा मन खींचेगा, क्योंकि संग का रंग लगता है। अच्छे संग का वो रंग है ना, वो चढ़ जाता है, बुरे संग का भी लगता है। बुरी संगत मर जाए, उस संग का लांछन लागे, लांछन लगता। इसलिए से अच्छा संग मिल नहीं सकता होता। तो पूछा ऐसे संत कैसे मिले? तो बहुत बड़ा संत जी गए और कौन रही है पता तो नहीं। इस बार तो भगवान के ऊपर विश्वास रखो, तो भगवान से कहो तो महाराज ऐसे संत से मिला होगा। मैंने सत्संग में सुना है, हम किसी से बात करना चाहते हैं तो टेलीफोन करते हैं और उसे हम नंबर मांगते हैं, अमुक नंबर मिला दो, वो नंबर मिला देने से फिर बात कर लेते हैं। ऐसे ही वो टेलीफोन सब नंबर वहां है, जहां हम पूछते हैं उस ऑफिस में सबके नंबर है। ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करो तो भगवान के यहाँ सब संत महात्माओं के नंबर मौजूद रहते। उसने के हे नाथ ऐसे संत मेरा हो, ऐसे ही बात करो, तो भगवान नंबर लगाएगा, अब बात करो, वो मिला दे। भगवान की कहो, अरे भगवान नंबर तो जानते ही हैं,
परंतु आपकी मांग को भी जानता है कि ठीक है, जैसे मांगता है कि नकल करता है, मेरे पे ये बात चलेगी नहीं। अपने भीतर से मांगो तो वो मिला नहीं, वो मन के अनुकूल। हम ज्ञान योग के अधिकारी है, भक्ति योग के है, कर्म योग के अधिकारी है, जैसे हम अधिकारी है उसी अधिकार के अनुसार ऐसा संस्था है वैसा लगा देंगे, क्योंकि वो मेरे को भी जानते हैं, भगवान को, वो संत को भी जानते हैं, सब जानते हैं, और किसके द्वारा कैसा लाभ होगा ऐसा वो जानते हैं। इस बात पे भगवान से जी कहो, पूरा भाई ऐसे संत मिले, ऐसे संतों के लिए भगवान से चाहते रहो। ये कर तो क्या है, करते क्या है, बच्चा जो माँ से कोई चीज मांगता है, माँ तो वो समय बांधता है, या 5 मिनट के लिए माँ को कहता हूँ 5 मिनट तो कब तक रोएगा, जो तो नहीं मिले देख ही है, यही पक जाए। वो मूर्त नहीं देखता है कि इस मूर्त में रोना शुरू किया जाएगा तो सफल होगा कि नहीं, वो तो रोना शुरू कर देता है। और तो क्या कहें, माँ सुनती है कि नहीं सुनती इसकी परवाह नहीं, रोज शुरू कर देता। माँ सुन लेती है, नहीं तो दूसरा पहुंचा देता करो। तो भगवान के लिए कोई मूर्त की जरूरत नहीं है। और इतने दिन के लिए मैं प्रार्थना ये थी नहीं, उम्र भर करते अब यार। एक एक कोई फकीर था, उसकी बात मैंने सुनी है कि वो एक शिला पर नमाज पढ़ते था, तो नमाज पढ़ते पढ़ते एक दोनों पैर जांगू थे रंग वहां, एक दोनों घुटने तीते, एक मस्तक तीखता है, ऐसे प्यार खादा पड़ गया शिला के ऊपर। तो किसी से बात हुई तो कहे भाई खुदा वो हमारी सुनाई करेंगे कि नहीं, दर्शन देंगे कि नहीं, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, अरे तुम पूछो। राम 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 राम। कहा तो महाराज नाद रहे लगे कि अब भगवान की भाई बात तो झूठी होगी नहीं, इस जन्म पे नहीं तो किस जन्म मिलेंगे तो जरूर। राजी हो गए, भगवान आ गए सामने, क्योंकि मिलेंगे इस बात में विश्वास हो गया ना, इसमें राजी हो गए। तो अपने को कितनी देर करें, कब देर क्या करे, भगवान मिलेंगे। तो संता ने कहा है, भगवान ने कहा है वाणी में जरूर, ये प्रार्थना मावे कहा है, नहीं कल्याण कृत दुर्ग दिन स्थिति कहा है, नेहाली तुर्मरा सोचती ऐसे ऐसे वतन दिए, अब इसे सुधरा करो, पापी से पापी के लिए नमे भक्त प्रणश्यति, भक्त का विनाश होता ही नहीं, उसका उद्धार जरूर होता, गुरबाणी है। इस बात हमें से भक्त नहीं है तो न सही, जैसे है कैसे कुछ तो है ही, हम चाहते हैं भक्त, तो सच्चे हृदय से परमात्मा की प्राप्ति की चाहना जागृत हो जाए, और उसके अनुसार जो उपाय मिले, जहाँ उपाय मिले, जिस पुस्तक में मिले, जिस किसी संत पे मिले, किसी कथा में मिले, जहाँ कहीं मिले उसको शुरू कर दे करना, नाम जप दो, सीधी सादी बात आज कलयुग के जमाने में, नाम जप दो, हरदम चलते फिरते उठते बैठते कोई जागते हरदम राम 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 राम, अनेक झंझट लगे हुए हैं। तो सज्जनों बहनों भाइयों, अपनी झंझट ही सही, राम राम। भाव सुन तो कहना ही क्या है, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल देश दस हो, वो तुम भाव कुभाव कुछ न सही, साधन सुमरन के न करें तो बहु बार भी गोप होता रहे, आदर से किया जाए तो कहना ही क्या है। देखो झंझट में मान लो तो भाई सत्संग में गया हो, उन्होंने कहा राम 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 करो, राम राम कर, क्या होगा क्या होगा क्या नहीं, हम नहीं याद नहीं जाते, हम तो कर नहीं, ऐसे करो तो निहाल जाए, और भाव पूर्व किया जाए तो कहना क्या, फिर तो बहुत जल्दी काम बने, क्योंकि ये नाम महाराज में ऐसी शक्ति है कि भाव जागृत हो जाएगा। पित्त का बुखार हो जाए, जो तरह जो मिश्री कड़वी लगता है, तो बोलो मिश्री कड़वी होती है, जब कड़वी लगती है खूब पित्त होगा जो, तो क्या करेगा, खाना शुरू कर दो, मिश्री खाना शुरू कर दो, खाते खाते तो शांत हो जाएगा, मीठी लग जाएगी। ऐसे राम नाम अच्छा नहीं लगे तो अपने शुरू कर दो लेना,
वो पिक उसका शांत हो गया, मिठा लग गया। तुलसी पूर्व पावत हरिचर्चा सुहाय, जैसे दूर के जोर से भूख विदा हो जाए। भूख नहीं लगती, भूख नहीं लगती, अन्न अच्छा नहीं लगता, क्या करे, इसे भजन अच्छा न लगे तो भी शुरू कर दिया, हरदम कर दिया शुरू, वो काम बन जाए सज्जनों। ऐसा कलयुग विशेष महात्म है। कलि विशेष सहु जुग तहु श्रुति नाम प्रभाव, चारों ही वेदों में चारों युगों में नाम का प्रभाव है। वो कलि द्वितीय कलयुग विशेषता से बहनों माताओं से भाइयों से कहना है, आप धंधा करते जाओ और भगवान का नाम लेते जाओ। चलते फिरते उनके बाद सीधा सरल उपाय है और बढ़िया है और रामबाण उपाय है। अनेक धर्मों के ग्रंथ देखे और सुने, अनेक बातें मैंने सुनी है। तो नामों में तो भेद है, कोई राम नाम कहता है, कोई ओम कहता है, कोई नारायण नाम कहता है। नामों में तो भेद है संप्रदायों के अनुसार, पर नाम जप करने से लाभ होता है ये सब सब संप्रदाय मानते हैं। नाम जपने से लाभ होता है, तो अब तो लाभ मिल जाए नाम ले करो, ये बात है। ये पहली तो बात ये हुई कि अपना उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का। दूसरा होगा नाम का जप करो और भगवान के टेलीफोन खड़काते रहो हरदम, महाराज ऐसा कुशल मिले, ऐसा कुशल मिले। जिस दिन आपकी सच्ची पुकार होगी तो भगवान के तो 100 संत तैयार है। वे तो भगवान तो संत पहले हो गए, वो भी तैयार, और अभी है वे भी तैयार। तो भगवान तो वो सदा रहने वाले है ना। इस बात से प्रहलाद काश्मी दैत्य ना, ऐसे गीता में लिखा, ऐसा नहीं लिखा तो प्रहलाद दैत्यों प्रहलाद में था, ऐसा नहीं, अस्मि मैं हूँ प्रहलाद। भगत तो है भगवान का, नहीं तो वर्तमान में कैसे कहते। इस बात तो भगवान के खजाने में सब है, तैयार है, भेज दें किसी को मिला दें। कर्मदास जी महाराज जो है तो उन्होंने महाराज सुखदेव जी महाराज मिले सुपना में। कर्मदास सुखदेव कहा था, सुखदेव जी गुरु मान लिया, मंत्र ले गया गुरु। इस बात वो स्वप्न में दे सकते हैं, प्रत्यक्ष में दे सकते हैं, किसी से जब मिल सकते हैं, मिला सकते हैं। तो भगवान से कहते हैं अपने लगन भगवान प्राप्ति भगवत प्राप्ति की है, संत मेरे को मिले ऐसा भाव रख करके और कहते रहो महाराज ऐसे संत मिलाओ, ऐसे संत महाराज जो भगवान के दर्शन करा दे, तो प्राप्ति करा दे, ऐसे संत। और मैं तो सीधे ही कह दो भगवान से ही, क्यों भी इसमें दलाल को रखो, आपसे ही मिलेगा, कोई आप ही मिलो। तो संत मिलने के बाद भी मिलने तो आपसे है, तेरी पीढ़ी इसी क्यों पड़ेगी। तो धारणा करो भगवान से ही, मिनट मिनट में आधा आधा मिनट में कहते हैं ये नाथ आपके दर्शन हो जाए, नहीं तो आपका प्रेम हो जाए। कलकत्ते में फिर मैंने कहा था एक बूढ़े से इसे सज्जन अब नहीं रहा सही, वो बड़े राजी हुए। मैंने कहा भगवान से ऐसे कहो कि प्रेम दो तो आपके प्रिय भक्तों को दो, ज्ञान दो तो बड़े जिज्ञासु उनको दो, बढ़िया बढ़िया चीजें तो आप अच्छे आदमी को दो। मेरे एक ही प्रार्थना है कि आग तो मेरी भी लगा दो, आपके बिना जलन पैदा हो गया। ये तो रीस आ गया, बादल लगाओ मारेंगे, जो तू कहते बांस नहीं लगाओ, ये रीस में आकर क्या वो तुम्हारी लगा दो। ये भीतर में एक लाल लगा दो, भीतर रहा नहीं जाए तो बिना हाँ लगा दो, वो भी चीज मांगो नहीं मेरा। रेसी बाड़ा जैसी है तो बाड़ा जैसा था नहीं, और कुछ नहीं, कुछ ये लाल लगा दो। ऐसे भगवान से करो प्रार्थना, कहते जाओ, कहते कहते कभी जगह निकला काम बना। मोटर चलाते जहाँ घुमाते हैं हैंडल, वो घुमाते हैं सर, और वो 1 में होगी, 2 में होगी, 10 में नहीं, 20 में नहीं होगी, 30 में होगी, पता क्या किस में होगा। नहीं होगी तो जब स्टार्ट नहीं हो तब से हाँ लगाया जाए। ऐसे उसको कहे जाए पीछे बच्चा जो रोता है रोते ही जाए, मांगते जाए, पिंड नहीं छोड़े। ज्यादा तंग करता है नहीं बालक, अल्लाह पकड़ लेता है, मेरे को दे दे, अरे ठहर जा ठहर दे, मेरे को दे दे, अरे मैं काम कर दो, ले जा बस खुश हो जाता है। लड्डू भैया कुछ नहीं कहो, फिर क्या अपनी मौज हो। ऐसे भगवान के पीछे पड़ जाओ, जो उगता जाए कोई राजी हो जाए तो ठीक।
अपने लाभ ही लाभ है, मौज ही मौज है। अंधाधुंध सरकार है, तुलसी भजो निशंक, खींचे दिनों परम बदरी यदि निलंक। गुस्सा आ गया, उसको परम पद दे दिया। दीदी से राजी होगा लिंगा दे दी। राजी होने से भी नाराज होने में ज्यादा लाभ है। अब जी राजी हो चाहे नकार, तो अपने तो लाभ ही लाभ है। इस बात से भगवान पे कहते रहो ये उपाय है। तो संत मांगो तो वहां से मांगो, और मेरे घर खुद को ही मांगो। क्या संत को मांगो, खुद को ही मांगो, आपको ही जाने, और कुछ जाने। उसे प्राप्त होने में रुपये कुछ बाकी नहीं रहेगा, मोह हो जाती है, कुछ नहीं पूरा होगा। कभी अपना समय है हमारा, मतलब ज्यादा नहीं तब होता सफल हो गया। फिर कुछ बात ही नहीं, परमाणु प्राप्ति नहीं की तब तक कितना ही बढ़िया सही नहीं कुछ बन गया भगवान को। और भगवान के नाम का जप हर राम नाम करते करते आधा मिनट कह दो, बीच बीच मन से कह दो, तो बता दे आपसे जब सुन लो आधा अब वैसे कैसे पाऊँ, कह रहा सुंदर चित्र किया, ऐसी नहीं कैसा है आपको कैसे मन तो उल गया, तेरे से लाऊं कैसे करूं, क्या करूं। भगवान से कहो क्या क्या करे, आप उनकी जो कर सब। अब कोई बात पूछनी हो, शंका पूछो, मैंने जितनी बातें गए उनमें कोई तरीका हो और कोई नहीं बात पूछना पूछे सीधा बात नहीं का अंतदास तो दरोर सदगुरु दियो दिया जा रहा बीती तो दरो हम मले वो काम धंधा कर दिया, तो राम 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 बात उम्र कह रही पर राम राम राम, हाथ काम और मुख राम, हृदय साक्षी की हृदय भगवान की सपने में। वो अंत तो उसी के साथ रहना है, उसी के साथ रहना है, संसार को साथ रहने वाला है। संसार की तो सेवा कर दो और तुम थोड़ा और कोई है नहीं साथ सेवा करोगी तो भगवान की, क्योंकि सेवा अपन करती और कर 30 बजे 3 लाख दे दो, काम धंधा कर दो, उनकी सेवा कर अपने देवता ना भगवान की, क्योंकि संसार की प्राप्ति होने पर भी पूर्ण करने कोई भी आज दिन तक धन संपत्ति पा करके पूर्णता का अनुभव करने वाला नहीं है। हमारे पास बहुत है, घाटा ही घाटा, लखपति हो गए, करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए, सब के घाटा ही घाटा, घाटा है नहीं। इस तरफ दुखी होने वाले भी घाटा ही रहेगा पूरी। अंदर एक संतोष बिना तो पेड़ी के गोकु कमू न भरेगी। परमात्मा के कोर चलना थी धूप वार को याद संत से मिले हो तो यही बात, भगवान से मिले तो यही बात, देखो संसार से मिले तो यही बात। हरेक को पूछे तो भगवान कैसे मिले, भगवान ने कदम प्रेम कैसे मिला, हरेक को पूछे। ये जरूरत नहीं वो जानता है कि नहीं जानता, अरे मारे भूल जाते हो तो कोई मिलता है, मारे की जरूरत है वो कर भाई ना जान कर तो मिलेंगे ना होती है पूछ तो अरे कुछ अपने तो भगवान भी आना पूछते जाओ, जानने वाले भी मिल जाएगा, जरूर मिल जाए। यही दे कर दे पर सत्य तगे हूँ, सोते मिले तब तक सुनिए सत्य हृदय भाव होगा, बंधु मिलेंगे, हुआरे मिलेंगे, सब मिलेंगे एकदम सच्ची। कई संतों की इज्जतों की बातें मैंने सुनी, जिनके मन में रही मेरा सत्संग मिले, ऐसी बात मिले उनको वही चीजें मिली और हमारे उद्योग में मिलेगी। उसके लिए मनुष्य की मिलाई, इन चीजों के लिए मनुष्य नहीं मिला, उन रुपयों को कमा लेते हैं, धन को कमा लेते हैं आदमी, जिसके लिए मनुष्य मिला ही नहीं, वो भी पैदा हो जाती है। तो भगवान के लिए तो श्री मिला ही है, वो तो जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा, वो तो मिलेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। केवल हम वो सन्मुख हो जाए, सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अग ना सही टाइम सब पाप ना करो। भगवान के सन्मुख होते, सूर्य के सामने होते ही प्रकाश बन जाता, विमुख होने से छाया मिलती है, अंधेरा मिलता है, सन्मुख हो जीव मोहि जन्म कोटि विनाशी। सन्मुख हो होना यही है कि आप भगवान का भजन करना है,
संसार को देख लिया है, ऐसा देख कैसा है। संसार की जो है मजे हर की पूर्ण होंगी, पर एक सौ अफसोस यह है कि हम न होंगे। बात- बात-